केएलपीडी सुना है आपने? हाँ? नहीं सुना है ना, तो सुन के आ जाओ। आज ना मैं कुछ ना समझने वाला हूं ना समझाने वाला हूं। ये जो बाहर इंसान खड़ा होकर चिल्ला रहा है ना, वो मेरा बाप है, और आज मैं अपने बाप की भी नहीं सुनने वाला हूं। आज जो मैंने सोच लिया वो करके रहूंगा। जब तक ये फांसी का फंदा मैं सेट करता हूं ना, तब तक आप लोग ये देख लो कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे। मुझे मारने के पीछे या मेरे मरने के पीछे किसका हाथ है, ये सब आप देखो। आज सुबह ही ना मैं घर पे आया था सरप्राइज देने के लिए। 1 साल बाद अपने मम्मी पापा से मिलने आया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा देखो आप। यार कितना नकारा हूं, फांसी का फंदा ही बांधने नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना, आज का दिन ही खराब है मेरा। सोचो कितनी मस्त बात है, आप किसी को सरप्राइज देने जा रहे हो और खुद ही सरप्राइज हो जाओ। अब ऐसे में सामने वाले को जिसको आप सरप्राइज देने जा रहे हो उसे आपके सरप्राइज के बारे में पता चल जाएगा, और आपका जो वेट लॉन्ग हो गया वो अलग। तब तक मैं फांसी का फंदा सेट कर रहा हूं, टाइम जा रहा है। आप लोग देखो देखो मेरे साथ हुआ क्या है, देखो। अरे अरे रोहित, रोहित, अरे रोहित, ऐसे मत कर। लो, अरे रोहित सुन। अरे रोहित, रोहित, अरे एक बार अपने पापा की सुन तो लो बेटा। अरे मरना मत। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ बोलो ना तुम। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बोल तो रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। अरे अरे रोहित, रोहित आने नहीं बेटा। अरे रोहित, अरे रोहित, दरवाजा खोलो रोहित। रोहित दरवाजा खोलो। रोहित अरे तेरे बाप ने मरा था क्या ऐसा? अरे रोहित। हाँ सुन रहा हूं मैं। अरे यार पिछले आधे घंटे से घर के पास खड़ा हूं। तुम्हारे मम्मी पापा की बातें खत्म हो तब तो मैं अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज दूं ना। अरे यार मैंने तुम्हारी मम्मी पापा के बारे में क्या उल्टा सीधा बोला? अरे यार श्रुति पागल वागल हो क्या? अरे यार मैंने तेरे मम्मी पापा के बारे में क्या उल्टा सीधा बोला इसमें? बताना। मैंने तो बस इतना बोला ना कि जो तुम मम्मी पापा के बारे में बता रही हो बाद में बता दियो। मैं पहले मम्मी पापा को सरप्राइज दे दूं। अरे यार श्रुति तू पागल वागल है क्या? अरे श्रुति, एट दैट मोमेंट ना हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। और जो ये कुल्हाड़ी है ना, मैंने अपने पैर पे नहीं, अपने वही जो आप सब सोच रहे हो ना, वहीं पे मार ली थी। और ऐसा मूवमेंट ना हर लड़के के साथ होता है, ठीक है? लड़की जो है ना तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर तुमने उसके मम्मी पापा के बारे में ना कुछ भी बोला, क्या बेटा काम से 10 मिनट की बात आधे घंटे चलेगी और 1 घंटा सॉरी 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 बाबू सॉरी सॉरी चलता रहेगा। समझ गए? फिर बाबू बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है कह के कॉल कट करोगे। That's it। अब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, करता भी क्या, काटा, सॉरी बोला, खत्म। और ये सब करके मैं अपने घर की तरफ बढ़ गया ऑलमोस्ट मैं घर के पास ही तो खड़ा था। तो चलिए आगे का दिखाता हूं मैं आपको। आज का दिन ही खराब है मेरा। सरप्राइज देने आया था, खुद ही सरप्राइज हो गया। घर में इतना बड़ा ताला लगा है, फोन डिस्चार्ज है, मम्मी पापा को फोन नहीं कर सकता, करूँ तो क्या करूं मैं? इतनी चूतिया है पूरा। अब जाता हूं कहीं, जाके चार्ज करता हूं, फिर आता हूं मैं। मैं चोर है? अरे ये क्या, चोर गाना गा रहा है? भाई ये क्या दिन आ गए? मतलब घर में चोर आएगा तो गाना गाएगा, फिर चोरी करके जाएगा। खाना बना रहा है यार। वैसे ही मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे थे, हैं? तो मैं भी खाऊंगा उसके साथ। लेकिन अच्छा सिस्टम है, आओ घर में कोई है नहीं तो खाना बनाओ, चोरी करो, फिर भाग जाओ, है ना? बढ़िया चल रहा है इंडिया में। तो देखता हूँ ये चोर घुसा कहाँ से है। खिड़की देखनी पड़ेगी। आइए।
चोर कहीं के हैं? आज बताता हूँ मैं तुझे। आज मैं जेल पहुंचाऊंगा, तेरे पूरे खानदान को जेल पहुंचाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तेरा बनाया हुआ खाना खाऊंगा। हैं? रुक बताता हूँ मैं तुझे। चोर 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 चोर! अरे ये तो चोर नहीं है, चोर नहीं, मेरे घर में चोर नहीं घुसी है मेरे घर में। चोर नहीं, अरे चोर नहीं है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे को पुलिस में छोड़ूंगा। एक और शब्द भी मत बोलना। अरे रोहित बेटा, मैं चोरनी नहीं हूँ, मैं तो वो। चोरनी मेरा नाम जानती है? चोरनी तो मेरा नाम कैसे जानती है, बता पहले। फिर चोरनी कहा ना, बाहर आके मारूंगी तुझे। चल वहां पे दरवाजे पे आजा, खोल रही हूँ मैं। आता हूँ। आ जाओ। बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ले लो रोहित बेटा। आप मुझे बेहोश करना चाहती हो ना, चोरनी कहीं की? एक मार दूंगी फिर से चोरनी कहा तो। अरे रोहित बेटा, मैं तो पिछले 6 महीने से यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ। तुम तो पूरे साल भर के बाद आए हो, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो वो अच्छा, आप मेरी मम्मी की दोस्त हो, है ना? अच्छा, मम्मी कहाँ है? वो मम्मी। अरे बेटा सुनो। आपने बताया नहीं मम्मी कहाँ है? वो क्या हुआ ना, तुम्हारी नानी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए मम्मी को इमरजेंसी में जाना पड़ा। अच्छा, तभी मम्मी ने आपको यहाँ पे रख दिया मेरा खाना बनाने खिलाने के लिए, है ना? अरे मम्मी को मेरी सरप्राइज पता कैसे चल जाती है ना? मेरे को पहले ही सरप्राइज दे देती वो। आपको पता है क्या, जब मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी थी ना, तब भी मम्मी को पता चल गया था। अरे रोहित बेटा। आंटी वो सब छोड़ो, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है, ठीक है? तो मैं बाहर था ना, तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। लगता है कि मम्मी से ज्यादा अच्छा खाना बनाया आपने, तो आपने मेरे लिए खाना परोसो, मैं ना खा के आता हूँ, पेट में चूहे कूद रहे, ठीक है? मैं आ गया। अरे मैं आया। हे भगवान, ये बेटा भी ना सेम टू सेम बाप की तरह है। न इसका बाप सुनता है न बेटा सुनता है। बे तेरी माँ की, मेरा मतलब है तेरी माँ की नहीं, मैं तो तेरे बाप की गर्लफ्रेंड हूँ। अब मैं इसको कैसे बताऊँ ये चीज? हमारा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। आंटी कुछ कहा आपने? हाँ? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तू जो भी बोलेगा तेरा बाप ही बोलेगा। हेलो बेबी, कब आओगे तुम? 10 मिनट में आ रहा हूँ। मतलब 1 घंटे में आओगे? अच्छा सुनो ना, तुम जब आओगे ना तो एक गिफ्ट अपने बेटे के लिए लेकर आना। तुम्हारा बेटा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए घर पर पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही आया उसको ही सरप्राइज मिल गया मेरी तौर में। हाँ क्या? अच्छा ठीक है बाबा, मैं रखती हूँ। तुम्हारा बेटा बड़ा भूखा है तुम्हारी तरह, उसको खाना खिलाना है। अरे वाह आंटी, आपने तो खाना निकाल दिया। अरे बेटा, कपड़े तो चेंज कर लेते, सफर में गंदे हो गए होंगे। अरे आंटी, मेरे पापा कहते हैं शेर को मुंह धोते हुए किसी ने नहीं देखा, मैं तो फिर भी मुंह धो के आया हूँ, है ना? एकदम सही कहा तुम्हारे पापा ने। मुझे ये समझ में नहीं आता, लड़के घर में ये शेर कहाँ से पैदा हो गया? कहीं इसके माँ का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं था? आंटी आपने कुछ कहा? नहीं बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? एकदम मस्त बढ़िया चल रहा है। अच्छा आंटी, आपने बताया नहीं कि आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया? क्योंकि मोहल्ले की सारी आंटियां तो मुझे जानती थी। नहीं मतलब मेरा मतलब है कि उनकी हेल्प कर दिया करता था ना मैं, इसलिए।
पूरा अपने बाप पे गया है। अरे तुम्हें मैंने बताया तो सही 6 महीने पहले। ओ हाँ, आपने बताया था मुझे। वाह आंटी, क्या मस्त खाना बनाया आपने, माँ कसम। ऐसा खाना ना मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी रेस्टोरेंट में शेफ हो क्या? हाँ हाँ, मैं शेफ ही हूँ। ओ, तभी मम्मी ने आपको मेरी जिम्मेदारी सौंपी है ना? समझ गया मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कुछ अलग समझ रहे हो। मैं तो वो अच्छा आंटी, वैसे आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी बेटी। बेटी? और मेरी बेटी जो है ना, IIT दिल्ली से बीटेक कर रही है, लेकिन वो तुम्हारी तरह ऐसे कभी सरप्राइज नहीं देती है। वाह आंटी, आपकी बेटी इतनी बड़ी है। वैसे आप दिखती नहीं होगी, आपकी बेटी इतनी बड़ी होगी, है ना? आप तो एकदम यंग दिखते हो। हाँ, मुझे लगा था कि आपके बच्चे 8 या 9 क्लास में पढ़ते होंगे, है ना? बाय द वे आंटी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं, मैं सिंगल मदर हूँ। वाओ, मेंटेन किया आपने अपने आप को काफी। हाँ, लाइक अब बहुत अच्छी दिखती हो, यंग दिखती हो, खूबसूरत हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, खाना इतना अच्छा बनाती हो, कितनी क्वालिटीज है आपके अंदर, है ना? बोलो बोलो और बोलो। हाँ, अच्छा लग रहा है। और क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में? मतलब देखो, एक तो आप इतनी यंग हो, डैशिंग हो, आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, वाओ। और एक मेरी मम्मी है, मुंह खोले तो लगता है बस गाली देती है। उनके पास ना बस 2 ही काम है। क्या? एक मेरे पापा से लड़ना, उसके बाद मुझसे लड़ना, फिर हम दोनों से लड़ना और जाके बैठ जाना, बस। चलो ठीक है, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी बन जाती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने पापा को रेडी करना पड़ेगा। अरे आंटी, मेरे पापा 1 नंबर के भट्टू हैं, भट्टू। वो किसी औरत के तरफ नजर नहीं मिला पाते, और आप तो इतनी सुंदर हो, आपको देखते ही उनकी आवाजें बंद हो जाएंगी। इसने तो अपने पाप को भी अंडर एस्टिमेट कर दिया। आंटी, हाँ? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो ये कह रही थी, अगर हो गया हो तो हाथ धो लो, फिर हम बैठ के गपशप करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा भी वैसे हो गया, बहुत अच्छा बना था। बस आंटी, बहुत हो गया, थोड़ा सा बच गया है, मैं हाथ धोता हूँ। हे सीरी, कॉल मम्मी। क्या कर रहे हो आप? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और तुमने? वैसे अभी रहने ही दो। अच्छा, मेरा फोन तो दे दो, मम्मी को कॉल करना है। अब मम्मी गालियां देंगी मुझे, कहेंगी कि जब पता था कि नानी की तबीयत खराब है तो तुमने कॉल क्यों नहीं किया? अरे नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा था कि रोहित को बोल देना मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करे। मैं जब फ्री हो जाऊंगी ना तो मैं रोहित को फोन कर लूंगी। अच्छा, मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था, लेकिन ये बात तो उनकी नहीं हो सकती। अरे अब बात तो बात होती है ना, और वैसे भी तुम 1 साल बाद आए हो, इंसान बदल सकता है। हाँ, मतलब जो इंसान 50 साल में नहीं बदला, वो 1 साल में बदल जाता है। हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है तुम्हारे पापा आ गए। प्राणनाथ, तुम आ गए? हाँ, कमाल है, बाप मेरा आया है और खुशी हो रही है। इन्हें मेरे बाप के आने की इतनी खुशी क्यों? ऐसे भाग के जा रही है, चल कर रहा है। चले अंदर, नहीं तो तुम्हारे प्राणनाथ के वो बेटा जो आया ना, वो प्राण ले लेगा। चलो बेटा, मेरा बेटा हरा नीला पीला काला, मेरा बेटा। अब अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, आप कहाँ खो गए? खैर जाने दो, मुझे बताओ कैसे चल रहा है कॉलेज वॉलेज और वो?
हाँ, सब ठीक चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। वो मेरा बेटा रोहित, रोहित मेरा बेटा। रोहित। हाँ आपका बेटा रोहित। मेरा बेटा रोहित। आप दोनों का कुछ मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। सब बढ़िया है। अब वैसे सुनिए ना। हाँ रोहित कह रहा था कि उसको मेरी जैसी मम्मी चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे भी इसके जैसी मम्मी चाहिए, ले ले क्या? पापा बेटा। पापा हाँ ये 6 महीने में आप दोनों के बीच में कुछ बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं बन गई है? नहीं नहीं नहीं, 3 महीने में। पिछले 3 महीने से ही तो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वैसे अच्छी चॉइस है ना मेरी, मस्त कड़क है ना? ये आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ। ये आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? हाँ ना हाँ ना ना। हाँ 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 अरे चुप! हाँ ना आप मेरी माँ को धोखा दे रहे हो? हाँ? मेरी गाय जैसी माँ को धोखा दे रहे हो आप? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम ही तो हमेशा कहती हो ना कि मेरी माँ गाय नहीं है, मरखनी गाय है जो सबको मारती रहती है। मेरी माँ गाय है, मरखनी गाय है मेरी माँ तो माँ ही ना। तेरी माँ की वो छोड़िए। अरे रोहित बेटा, तुम ही तो बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि तुम्हें मेरी जैसी मम्मी चाहिए। मम्मी तो ठीक है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। और मेरी माँ के पीठ पीछे छी, मुझे आपको पति कहते हो शर्म आ रही है? बेटा अरे आप तो चुप रहिए बस। बेटे की शादी करने की उम्र में अपने रिश्ते जोड़े जा रहे हैं आपके। छी छी छी। रोहित बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये छी 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 कुछ ज्यादा नहीं हुआ? मुझे भी लगा। अरे बेटा, अरे रुको तो सर, दरवाजा मत लगाना। बेटा रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम दीदी को फोन मत लगाना बेटा, अब वो वरना वो सदमा से हैंडल नहीं कर पाएगी। देखा आप लोगों ने? हाँ? आजकल के बेटे तो बेटे, माँ बाप अच्छे। ये फांसी का फंदा मैं अपने लिए थोड़ी तैयार कर रहा था, मेरी मम्मी के लिए तैयार कर रहा था। जब मेरी मम्मी को ये बात पता चलेगी, मुझे पता है वो बेचारी सुसाइड के लिए ट्राई करेगी, उसके लिए फंदा तैयार कर रहा था मैं। इतना भी नहीं कर पाया मैं उसके लिए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मुझे ना मम्मी को ये बात बतानी पड़ेगी। बेचारी, आखिरी बार बात कर रहा हूं। मम्मी मुझे आपसे कुछ बताना है। मम्मी मेरी बात बहुत जरूरी है, प्लीज सुन लो। हाँ बोलो। समझ रहे हो आप लोग? इसे कहते हैं कान फट। समझ रहे हो? मैं आया था सरप्राइज देने के लिए। माँ बाप ने ऐसी सरप्राइज दी ना, फट गई और दर्द भी हो रहा है। मम्मी